वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज के दिन बताया था कि सिद्क़ के 4 मरातिब हैं। पहला मर्तबा सिद्क़ फिल जनान, दिल के अंदर सिद्क़ और सच्चाई का आना, दिल का सच्चा होना, दिल में जो कुछ है वो वाक़े के मुताबिक होना। दिल में है अल्लाह मौजूद भी हैं, अल्लाह एक भी हैं और हकीकत भी ऐसा ही है। दिल में ऐसी ही बात रखे जो वाक़े में है, तो वही सिद्क़ कहलाता है। अक़ाइद जितने हैं, अक़ाइद हक़्क़ा, तो वो सब वाक़े के मुताबिक है, इसका दिल सच्चा है। दूसरी किस्म जो है वो सिद्क़ फिल लिसान, ज़बान का सच्चा है। आदमी की ज़बान गलत ना बोले, आदमी की ज़बान सच बोले। इन्न सिद्क़ युंजी वल किज़्ब युहलिक। सच में निजात है और झूठ में बर्बादी है, नाकामी है। सच में कामयाबी है। इसकी ज़बान से सच निकले। बस पूरा एहतिमाम जो आदमी करता है सच बोलने का, घर में भी, कारोबार में भी, मस्जिद में भी, बाहर भी, वो पूरा एहतिमाम, एक फ़िक्र है, एक फ़िक्र है। अगर फ़िक्र हो जाए कि मेरी ज़बान से सच के अलावा कुछ न निकले, उसकी ज़बान सच्ची हो जाएगी, फिर यह आदमी सिद्दीक़ीन में दाखिल हो जाएगा। बहुत बड़ा मर्तबा है। एहतिमाम करने के लिए भी सोचे कि भाई झूठ में बदबू है, अगरचे हमको नहीं आती, फरिश्तों को आती है, 1 मील दूर चले जाते हैं, इतनी बदबू होती है झूठ में। अगरचे हमें महसूस नहीं होती है, वो फरिश्तों को महसूस होती है। कौन चाहता है अपनी ज़बान पे गंदगी लगाए, अपनी ज़बान को बदबूदार बनाए? कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता है। जब ये सोचेगा तो उसको एहतिमाम, एक फ़िक्र होगी, मेरी ज़बान सच में चले, मेरी ज़बान झूठ में न चले। उलाइका लज़ीना सदक़ू व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। ये सोचे कि ये सच बहुत ज़बरदस्त एक सिफत है। जब सिद्क़ आता है तो तक़वा आता है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। अल्लाह ताला के यहाँ इज़्ज़त, शराफ़त, करामत, एहसास, इज़्ज़त जो मिलती है वो तक़वे पर मिलती है। अल्लाह के यहाँ तक़वा मेयार है, वो सच से आता है। जब आदमी सच बोलता है तो उसके दिल में तक़वा आता है, उसके दिल में अल्लाह का डर आता है, अल्लाह का खौफ आता है, अल्लाह की खशियत आती है। ये 4 दर्जात जो बताए थे उनका हवाला भी बताया था। हज़रत शेख साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ये सिद्क़ 4 दर्जात बताए। तो हमने शेख साहब रहमतुल्लाह अलैह को देखा है, उनके ऊपर खशियत इलाही का तारी होना देखा है। कितने बड़े सच्चे थे। एक दफ़ा ये फरमाया, मैंने ज़िंदगी में 2 कसम खाई, मैंने ज़िंदगी में 2 कसम खाई, झूठी नहीं खाई, सच्ची खाई, मगर अफसोस है क्यों खाई। जिंदगी में 2 कसम खाई हैं, झूठी नहीं खाई, सच्ची खाई, मगर अफसोस है क्यों खाई।
तो सच का बड़ा एहतिमाम रखते थे, उसकी बिना पर उनके अंदर खशियत इलाही। एक दफ़ा फरमाया, भाई हुसैन, वो मैं बहुत सारे लोगों को डांटा है, भाई जिसको जो भी तुझे मिले उससे मेरी तरफ से माफ़ी मांग लेना। आखिरी उम्र में फरमाया, भाई बहुत सारे तलबा को भी डांटा है, बहुत सारे मेहमानों को भी डांटा है, जो भी मिल जाए तो उससे मेरी तरफ से माफ़ी मांग ले। ये खशियत इलाही की बात है, ये आखिरत के गम की बात है, आखिरत की फिक्र की बात है, आखिरत में क्या होगा। पूरी जिंदगी दीन में रहे, शादी भी नहीं की, शादी भी बुखारी शरीफ से ही करी, पूरी जिंदगी कोई काम ही नहीं था, दुनिया को जानते ही नहीं थे, पूरी जिंदगी एक ही काम रहा है, यही पढ़ना पढ़ाना पूरी जिंदगी। इसके बावजूद हाल क्या था भाई? भाई वो रमजान में कुरान शरीफ पढ़ गया ना, जिंदगी में ही कुरान शरीफ पढ़वाने लगे थे अपने वास्ते। बहुत सारे जाते थे, कहते थे जी रमजान में जो बहुत सारे कुरान शरीफ पढ़े, अजी एक आपके लिए पढ़ा है। मुफ्ती ताहिर साहब ने कहा जी मैं उम्र को जा रहा हूँ। अच्छा वादा कर मेरे मरने के बाद इसाले सवाब करेगा। और बस आखिरत का ध्यान आया, बरोने लगी। ये खशियत इलाही तारी होता है जब आदमी में सिद्क़ होता है। जब कश्मीर में सैलाब आया, बहुत तगड़ा सैलाब था, सब जानते हैं, तो उस वक्त मैं गया हूँ, हजरत बहुत दुनिया डूब गई है, बहुत तगड़ा सैलाब है, दुआ फरमा। लेटे हुए थे बीमार, एकदम बैठे हो गए और रोने लगे, जो भी दुआ करने लगे। जब आदमी सिद्क़ का एहतिमाम करता है तो अंदर में खशियत इलाही, अल्लाह का डर आता है। अब देखो हम निडर हो रहे हैं, कोई फिक्र नहीं, नमाजी भी सुबह को बेनमाजी, सब बेखौफी की बात है, क्योंकि हम ज़बान में एहतियात नहीं कर रहे हैं, हम ज़बान में एहतियात नहीं करते हैं। कितनी दफ़ा सुना है, थानी रहमतुल्लाह ने फरमाया, बुरी बात तो करनी नहीं, अच्छी भी नहीं करो, चुप रहो, चुप रहो। अल्लामा अब्दुल माजिद दरियाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि रूस का एक साइंसदान है, उसने तहकीक करी है कि आदमी जब मुअतदिल हालत में होता है तो 24 घंटे में 3 घंटे 20 मिनट बोलता है। समझो बात को क्या कहा जा रहा है? उस साइंसदान ने तहकीक करी है कि अगर आदमी मुअतदिल हालत में होता है, कोई आरिज़ ना पेश आए, एक आदमी बीमार होगा, बोल नहीं जाता तो चुप ही पड़ेगा, और क्या होगा। और एक आदमी तकरीर कर रहा है, ईशा की नमाज पढ़ के बैठा है, फजर की अजान हो गई, सुना नहीं तुमने? सुना। तुम्हें क्या पता है कैसे आज़ादी मिली है? तुम्हें क्या पता है कैसे आज़ादी मिली हिंदुस्तान में? ऐसे ऐसे अल्लाह वाले मुसलमानों को जो समझाने के लिए बैठे हैं, ईशा की नमाज पढ़ के तो फजर की अजान हो गई। तुम्हें मुझे क्या पता है किसने क्या क्या कुर्बानियाँ दी है, दी गुलामी की ज़िंदगी ख़त्म करने के लिए। तो अगर इस तरह का कोई आरिज़ ना हो तब है ये बात। न बोलने का कोई आरिज़ है कि इतनी लंबी चौड़ी तकरीर कर रहा हो 6-6 घंटे 8-8 घंटे जी, और ना ही कोई ऐसी बीमारी हो कि जिसकी वजह से चुप रहना पड़ रहा है। अगर इस तरह का कोई आरिज़ ना हो तो हर आदमी मुअतदिल अंदाज में 3 घंटे 20 मिनट बोलता है रोज़ाना। तीन घंटे 20 मिनट, ये उनकी तहकीक है। अगर सही बोलेगा या तो चुप रहे,
इसलिए मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फल्यस्कुत, जो अल्लाह पर क़यामत के दिन पर ईमान रखता है उसे चाहिए चुप रहे। जो आदमी चुप रहेगा, बोलेगा तो सच बोलेगा, तो उसके अंदर नूरानियत आएगी, इस्तेदाद आएगी, उसके दिल के अंदर काबिलियत आएगी, उसका दिल बढ़िया बनेगा, उसका दिल सिद्क से रंगीन होगा और तक़वा परहेज़गारी आएगी। और अगर भाई दोस्तों बेएहतियाती की, ये तो तुमने 12 सुना है, बाज़ मर्तबा आदमी ऐसा कलिमा बोल देता है जहन्नम वाजिब हो जाती है, और आदमी को ख्याल भी नहीं होता है। ये सब इसी बेहतियाती में होता है, जब ये बेहतियाती होती है, जब ये बेहतियाती हो। इसलिए थानी रहमतुल्लाह ने फरमाया बुरी बात तो करनी ही नहीं है, अच्छी भी ना करो, चुप रहो। और उनकी खानका में यह एहतमाम होता था कि यहाँ जिंदों का काम नहीं, यहाँ मुर्दों का काम है। जो खानका में जाता था ना, थाना भवन में, फरमाते थे यहाँ जिंदों का काम नहीं, यहाँ मुर्दों का काम है, यानी मुर्दों की तरह पड़े रहो बस। जिसको जिस करवट बिठा जाए बिठा दिया, जहाँ बिठा जा बस वहाँ पर है। किसी की मजाल नहीं होती थी किसी से बात कर। जिस तरह हमारे यहाँ 2 यहाँ खड़े बात कर रहे, 2 वहाँ खड़े बात कर रहे, क्या बात कर रहे भाई? बात करने के लिए आए भाई, यहाँ भारी नुकसान है इसमें। अरे भाई कुरान पाक पढ़ो, नफिल पढ़ो, तस्बीह पढ़ो, तीसरा कलमा, दुरूद शरीफ, इस्तिगफार, अपने काम में लग जाओ। नहीं बतला था मुझे, एक आलिम ने बतलाया कि जब हम जाते थे जलालाबाद, मौलाना मसीहुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ, हमें अपने साथी जो हमारे साथ में लेटता था, हमें उसके भी नाम का पता नहीं होता था, इसका नाम क्या है, ये आया कहाँ से। सब अपने अपने काम में मशगूल, सबको अपनी धुन रहती थी। तब इस्लाह होती है भाई, ऐसे इस्लाह होती है, ऐसे इस्लाह नहीं होती। थानी रहमतुल्लाह ने फरमाया अगर आदमी इधर उधर देखेगा तो हवास मुंतशिर होकर अकल खराब होगी। अगर आदमी ज्यादा बक बक करेगा, ये आदाबुल मुआशरा में लिखा है, अगर आदमी ज्यादा बक बक करेगा तो उसकी नूरानियत खत्म हो जाएगी। इसलिए पूरा एहतिमाम, एक फिक्र हो, फिक्र कि मैं बोलने का ही नहीं। एक दफ़ा एहतिकाफ हो रहा था वहाँ मेरठ में, मुफ्ती फारूक साहब मरहूम के यहाँ, तो एक पूरी जमात आई मद्रास से। उन्होंने आपस में तय किया कि हम आपस में भी 3 दिन तक कोई बात नहीं करने गए। हाँ, ये तो फिक्र से होता है भाई, तय करने से होता है, ऐसे नहीं होता है। साथियों ने आपस में भी तय कर लिया, साथी साथी से ही बात कर रहा हो, किससे करे बताया था। एक आदमी आया जी मैं हज को जा रहा, जी कोई नसीहत, मगर नसीहत ही है जानने वाले के पास ना बैठिए बस, ना तुझे बैतुल्लाह देखने देगा, ना तुझे किताबुल्लाह देखने देगा, बात में लगाएगा और कुछ नहीं करने देने का। तो साथियों ने भी आपस में, जिससे जान पहचानी उससे तो बहुत देर में बात होती है, बात तो ज्यादा साथी से होती है। चक चक जो ज्यादा करता है, जान पहचान, हाँ भाई अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, बस ये बस मुसाफिर भेड़ रहे। हर जुमरात को आगे मुसाफा करेंगे जी, और आपस में भी मुसाफा करेंगे और बात करेंगे। इससे इस्लाह नहीं होने की भाई, सीधी सीधी बात है भाई, इससे नहीं इस्लाह होती। तो उन्होंने साथियों ने भी आपस में तय कर लिया बस मंडना यहां पर एहतिकाफ में, और 3 दिन तक आपस में भी बात नहीं करनी। ऐसे होते हैं भाई दोस्तों, इस तरह ऐसे नहीं होती। चाहे चिल्ले में जाओ, चिल्ला किस्सा बताया था, एक यहाँ जुड़ा हुआ है एक आदमी, वो चिल्ले में गया, आके उसने बताया इज्तिमाई काम में बैठता था बस साथी के पास, और जहां इज्तिमाई काम खत्म हुआ अब बिस्तर उठाया, थैला उठाया, कोने में पहुंच गया। एक ने पूछा तो कौन सी पार्टी से, मैंने कहा मैं इस बकवास का जवाब देने के लिए आया, फिर मुझे किसी ने चढ़ा पूरे चिल्ले, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कैफियत बढ़िया बनी। तो भाई ये चाहिए भाई दोस्तों, ऐसे नहीं चाहिए। चिल्ले में जाओ, खानका में जाओ, मदरसे में जाओ,
भाई देखो एहतिमाम करना पड़ता है। भाई बाजार जा रहे हो, जिस काम के लिए जा रहे हो वो करा घर, और जो वहां को बैठ क्या करेगा? खो के आएगा, लेके क्या होगा? जेब काट लेगा कोई। कहाँ गए थे? कहीं नहीं। क्या लाए? कुछ नहीं। तो जब आदमी सच का एहतिमाम कर, मुझे बोलना ही नहीं है और बोलूंगा तो सच बोलूंगा, तो उसके दिल में सलाहियत आएगी, काबिलियत आएगी, नूरानियत आएगी, और सिद्क आएगा, और भाई तकवा आएगा। उलाइका लल्लज़ीना सदक़ू व उलाइका हुम, जब सिद्क आएगा तो तकवा भी, तो ये मुत्तक़ी भी बनेगा और सादिक भी बनेगा और सिद्दीक़ीन का दर्जा पाएगा इंशाअल्लाह। तो हमने देखा भाई इस सिद्क से अंदर में खौफ इलाही और खशियत इलाही आता है। हमने शेख साहब रहमतुल्लाह अलैह को खूब देखा है कि जहां कब्र का तज़किर आया और हश्र का तज़किर आया, आखिरत का बस रोने लगते थे। और ये उनका हाल है। अल्लाहु अकबर। किसका हाल? जब शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह रुखसत हो गए और मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह मुस्तकिल छत्ता मस्जिद तशरीफ़ फरमा हो गए, तो ये हमारे शेख साहब जुमेरात को कभी कभी छत्ता मस्जिद जाते थे। और बस में, सुनने के नहीं सुन रहे, एक दफ़ा देवबंद से चढ़े बस में, तो सारी बस भरी हुई थी, एक सीट खाली थी, 2 सीट वाली थी, मगर उस पर एक औरत बैठी थी। तो देवबंद से लेकर नागल तक खड़े खड़े आए, और जिन्होंने उनको देखा है ना, वो जानते वो कितने नाजुक थे, वो खड़े नहीं हो सकते थे, लेकिन खड़े खड़े आए नागल तक देवबंद से, मगर उस पर नहीं बैठे जहां सीट खाली थी, चूंकि वहां औरत बैठी हुई थी। सीट तो खाली थी मगर औरत के पास थी, इसलिए उस पर भी नहीं बैठे, खड़े खड़े आए। जिनके तकवे का यह हाल पूरी जिंदगी ये रहा हो जी, वो हर वक्त बस रोते थे। आखिर उम्र में हमने कोई अच्छी तरह देखा उनको, क्यों रोते थे? अंदर सिद्क था। जब सिद्क होता है तो खौफ इलाही आता है। आज जो हम निडर हो रहे हैं, जो चाहे खा लो, जो चाहे देख लो, जो चाहे सुन लो, कोई खतरा ही नहीं हमें होता है कि हम क्या खा रहे हैं, किस तरह खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, हमें कोई खतरा नहीं लगता है। बेझिझक सब काम कर जाते हैं। ये इस बात की अलामत है कि अंदर में खशियत इलाही नहीं है, खौफ खुदा नहीं है। अल्लाह ताला मुझे भी तुम्हें तौफीक अता फरमाए।